वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट 10 सेशन। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो से हम टोटल इस टॉपिक से हम टोटल 594 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक के वीडियो सोल्यूशन। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द लेंथ ऑफ ए ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, द एरिया ऑफ इन सर्किल इज। देखो ध्यान से, हमसे कहा गया है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, जिसकी साइड 14√3 है। आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट सपोज मैं ए बी सी मानूं तो सभी साइड क्या होगा, सेम होता है। इसके अंदर एक हमने क्या किया, इन सर्किल बनाया, इस तरह से इन सर्किल बनाया, मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या बनाया, इन सर्किल। अब आप जानते हो इन सर्किल का रेडियस कैसे क्या होता है, a/2√3। मैं कितनी बार बता चुका हूं। तो चलो, साइड है 14/√3 अपॉन 2√3, ये कैंसिल, यानी रेडियस कितना आ गया 7। अगर इस सर्किल जो अंदर वाली सर्किल था इसका रेडियस आ गया 7, तो एरिया इसका निकाल सकते हो, क्या होता है, πr², यानी कि पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 कितना होता है 154, यानी कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया गया है, ए कॉपर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द एरिया इज इतना, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द सर्किल, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द वायर इज। देखो यार, कितना आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। देखो ध्यान से, पहली बात, कोई एक वायर है, जैसे मान लो ये वायर है, कॉपर का वायर है, इससे हमने फॉर्म किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया दिया गया है कितना, 1/1√3, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसी वायर से हमने क्या बनाया, एक सर्किल, ठीक है, एक सर्किल। तो इस सर्किल का एरिया निकालना है, बस यही क्वेश्चन कहा गया है। अब देखो, कभी भी आप याद रखो कि कोई एक वायर को बेंड करके दो चीजें बनाई जाए तो उन दोनों का सरकमफेरेंस, यानी उन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो पेरीमीटर होता है, लेकिन सरकमफेरेंस में ये पेरीमीटर ना बोल करके हम इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। कभी कभी पेरीमीटर भी बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सरकमफेरेंस। यानी इधर का पेरीमीटर और इधर का सरकमफेरेंस हमें क्या इक्वल करना पड़ेगा। यानी सिंपल सा याद रखो, जब भी कोई वायर को बेंड करके दो चीजें बनाई जाएंगी तो उसका सरकमफेरेंस, यानी सर्किल होगा तो सरकमफेरेंस, या अदरवाइज कोई भी चीज होगा तो उसका पेरीमीटर क्या करते हैं हम, इक्वल। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1√3, √3 से √3 कैंसिल, यानी ए स्क्वायर कितना हो गया 121 इंटू 4। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट इसका निकालूंगा तो 11, इसका निकालूंगा 2, यानी साइड कितना हो गया 22, ओके। अगर साइड, इस ट्रायंगल का साइड आ गया 22, तो पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हर एक साइड ए होता है, तो 3a, तो 3 इंटू 22 यानी 66, यानी इसका ट्रायंगल का पेरीमीटर और इस सर्किल का सरकमफेरेंस, यानी 2 इंटू 2πr, इसका सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू r, 22 से मैं काटूँ तो 3, यानी 7 इंटू 3, 21/2 क्या हो गया रेडियस। अब बताओ, इस सर्किल का रेडियस पता चल गया 21/2, तो एरिया क्या होता है πr², यानी 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 7 से 3, 2 से 11, यानी एरिया कितना आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21/2। चलो अब देखो मैं कैसे जल्दी करता हूँ, 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 11/2, इसका मल्टीप्लाई आप जानते हो 9 नहीं 3, 6 और 3 9, और ये कितना हो गया 6, 693/2, 2 से डिवाइड करूँगा 3, 2 चौके 8, 2 छके 12, 346.5, 346.5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। देखो 93 क्या दिया गया है, एट ईच कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड इतना इतना एंड इतना, ए काउ इज थ्रेड बाई ए रोप ऑफ लेंथ इतना सेंटीमीटर, द एरिया इन मीटर स्क्वायर अनग्रेज्ड बाई द काउ इज। देखो क्या कहा गया है कि एक त्रिभुजा नुमा क्षेत्र की भुजाएं इतना इतना एंड इतना मीटर हैं, प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है, तो बिना चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करो। ओके, बिना चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है।
देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, एक ट्रायंगल है इस तरह से, जिसकी मान लो ये ए है, बी है और ये सी साइड है, जिसकी एक साइड 26, दूसरी 28 और तीसरी 30 दी गई है। अब कहा जा रहा है इसके कॉर्नर पे, देखो इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे और इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे क्या कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर की लंबी रस्सी है, यानी कि इस तरह से बनाया गया है, बांधी गई होगी गाय इस तरह से। यानी मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा तब आपको क्लियर दिखेगा, दोनों डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं इस वाले पोर्शन को लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। तो हमसे ये क्या है, क्योंकि ये रस्सी से बांधी हुई, तो गाय क्या करेगी, इस ट्रेंगुलर फील्ड को, यानी ये पूरा का पूरा ये फील्ड है, देखो ये वाला फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, और ये यहाँ से घूम करके चढ़ सकती है, जिसकी लेंथ दी गई है कि 7 मीटर, यानी रेडियस पता चल गया कि 7 है। रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की 7 है रेडियस, सरकमफेरेंस से मिलाने वाली लाइन। तो हमें पूछा गया जो घास नहीं, क्योंकि ये तो ये चरा हुआ पार्ट हो गया ना, यानी यहाँ तक चर लिया, जो चरा हुआ नहीं पार्ट है, यानी जो इसने अनग्रेज्ड है, जो चरा नहीं है, क्योंकि गाय की रस्सी यहीं तक पहुँच पाती, तो चलो नहीं चरा है उसका निकालना है हमें एरिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो किसका एरिया निकालना है वो आप समझ जाओगे। यानी अगर मैं ट्रायंगल में से इस तीनों का, इसका, इसका और इसका एरिया माइनस कर दूं, यानी इसका एरिया 3 गुना, क्योंकि ये 3 है ना ऐसे, तो इसका माइनस कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा हमें, इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे भाई, ट्रायंगल का एरिया चलो निकाल लेते हैं। देखो कैसे, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा कि तीनों साइड, मान लो ये ए है, बी है, सी है, अलग अलग साइड दे दिया जाए तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हीरोन्स फार्मूला से हम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एस निकाल दें, तो एस, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालने से पहले सबसे पहले एस यानी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 26 प्लस 28 प्लस 30/2। चलो अब देखो मैं कैसे, इसको मैं इससे काटूंगा तो 13, इससे इसको काटूंगा तो 14 प्लस इसको इससे काटूंगा तो 15, या तो आप चाहे तो जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो, मैंने इस तरह से कर दिया। अब ऐड कैसे करूंगा, 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 तो ये हो गया, इसमें 1 रह गया और इसमें 2 रह गया, यानी 39 1 40 2 42, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई 42। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं इस वाले से, अंडर रूट s की वैल्यू 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। चलो अंडर रूट 42 तो ऐसे ही रहने दो, 42 में इसको माइनस करूंगा तो 42 में 20 करूंगा तो 22, 22 में 6 करूंगा तो 18, इसमें से 18 ये बचा और ये 2 और एक्स्ट्रा था यानी कि 16, इसमें से 2 और एक्स्ट्रा इधर कर लो तो कितना हो गया 14। चलो अब देखो ध्यान से, अब मैं कैसे करने जा रहा हूँ, इसको 42 को लिख सकता हूँ 14 इंटू 3 इंटू 18 इंटू 16 इंटू 14, इस 14 और इस 14 से एक बाहर निकल जाएगा 14। ओके, अब ये कितना था, ये 16 था ना, इस 16 से क्या निकल जाएगा 4, हटा दो, 18 इंटू 3, 18 दूनी 36, 18 इंटू 3 है ना, 16 का 4 निकल गया। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 दूनी 36, 14 इंटू 3, 14 दूनी 28, 14 3 42, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना मैंने, चेक कर लें एक बार, वेरीफाई कर लें, वेरीफाई कर लेते हैं। तो 14 इंटू 3 ठीक है 14 हो गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे 16 होगा ना, 16 होगा, ये क्या हो जाएगा फिर 2 कम कर लो 14 और ये कितना होगा 12, फिर से मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यही बोल रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है करने में। चलो यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ, इसको पूरा ही सेपरेट कर देता हूँ। चलिए मैं पेन ले लूँ, ओके देखिए ध्यान से, 42 इंटू इसमें करूँगा 42 में 20 गया कितना हो गया 22, 22 में से 6 कम कर लो 16, 6 22 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 और कम कर लो 14 हो गया, और ये कम कर लोगे 2 और कम करोगे तो 12 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आते हैं अंदर रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 3, एक 14 यहाँ से और एक 14 यहाँ से, तो बाहर निकल जाएगा क्या 14, यहाँ पे देखो इस 16 से क्या निकलेगा बाहर 4, और 12 इंटू 3 36, 36 से क्या निकल जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे 14 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो ध्यान से, 14 चौके 56, 56 इंटू 6, अब देखो
56 में 300 प्लस 36, 336 आ जाएगा। ये इसका एरिया आ गया 336 माइनस। अब इस देखो ध्यान से, अब आप ये जानते हो यार, देखो ये इस वाला एंगल और इस वाला एंगल और इस वाला एंगल, तीनों का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलाऊंगा तो 180 होगा। आप जानते हो कि इसका कोई भी सेक्टर है तो उसका क्या होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ऐसे तीन थे ना, तो तीनों का मिला दें, तीनों को एक साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, यानी तीनों का एरिया एक साथ निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 इसका ये हो जाएगा। चलो 336 माइनस पाई की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी ना 22/7। रेडियस कितना दिया गया, देखो रेडियस यहाँ पे दिया गया है 7 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 336 माइनस ये 2 से 11 काट दो यानी 77। अब मैं क्या करूँ, क्या हो जाएगा आंसर, चलो 9 7 16 यानी 259 हो गया। 259 कौन सा आंसर मैच करेगा, मैंने कैसे बोल दिया क्योंकि यूनिट डिजिट देखा 9 एक ही में था, बाकी यहाँ 6 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 था, यानी एक ही ऑप्शन था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, अच्छा क्वेश्चन में से एक है, इसको भी 1 स्टार मार्क कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, PQ are 2 points on AB and AC respectively such that PQ parallel to BC. If PQ 5 cm then area of ट्रायंगल APQ। चलो सिंपल क्वेश्चन ही है, देखो ये ट्रायंगल ABC है, A B और C, और ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। P और Q पॉइंट है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, PQ इस लाइन और PQ पैरेलल है BC के, यानी पैरेलल अगर मैं ऐसे एरो दो ड्रॉ करता हूँ इसका मतलब है कि दोनों का दोनों पैरेलल है। मैं एरो से दोनों को डिसाइड कर लेता हूँ, जहाँ पे दोनों एरो का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे समझो बात को, PQ 5 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ 5 है, तो हमसे पूछा गया APQ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अरे यार देखो खुद सोचो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, यानी ये वाला साइड ये वाला साइड ये वाला साइड सेम है। अगर यहाँ से मैं कोई भी P और Q पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा, ये इसके पैरेलल होगा, तो आप जानते हो क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। एक लाइन पे दो सेम साइड में सेम एंगल इक्वल होते हैं। अगर आपने मेरी ज्योमेट्री की क्लास 70 डेज वाली 35 वीडियो पढ़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल APQ के। तो अब बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इससे जो ये वाला सिमिलर बनेगा ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो इसी का एरिया तो निकालना है, इस वाले का एरिया निकालना है। सिंपल है, एरिया क्या हो जाएगा, तो √3/4। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4, साइड का स्क्वायर यानी 5 × 5। चलो 25 √3/4, 25 √3/4 कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन हो जाए। चलिए 95 पे आ जाओ। 95 में देखो क्या है, इन ट्रायंगल ABC O इज द सेंट्रॉइड, ADBC and CF are 3 medians. Area of AOE is 15 centimeter square. Then area of quadrilateral BDOF is। देखो क्वेश्चन आसान है। ये क्या है इक्विलेटर, ये क्या है इक्विलेटरल नहीं है, एक ट्रायंगल है ABC, ओके। O क्या है, सेंट्रॉइड है। मीडियन क्या करता है, सेंट्रॉइड से मिलाने वाली लाइन, ये मीडियन मान लो ये D है, ये मान लो E है और ये मान लो F है, यहाँ पे F है और ये क्या है O है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, तीनों लाइन मीडियन है, AD BE और CF क्या है, मीडियन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब भी मीडियन, देखो मीडियन क्या करता है, देखो मीडियन करता है, कोई भी ट्रायंगल में मीडियन क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देता है, इसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा और इसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा। और जब भी इस तरह से आ जाएगी कोई भी ट्रायंगल, देखो ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, अगर आपने मेरी ज्योमेट्री सेशन देखा होगा, ज्योमेट्री वाला सेशन 70 डेज मैथ कोर्स वाला जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है 35 वीडियो, तो वहाँ पे मैंने बताया हूँ कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके मीडियन से, अगर उसके मीडियन सारे ड्रॉ करोगे तो वो कितना, देखो 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल बन गए ना, तीनों के तीनों मीडियन को मिलाओगे 6 ट्रायंगल बनेंगे और 6 के 6 ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 4 5 6 ट्रायंगल 6 के 6 इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, AOE 15 डिग्री है, AOE
ये ए है, ओ है और ये ई है। ये वाला इसका एरिया कितना दिया गया है 15 डिग्री। ठीक है, अब आगे हमसे पूछा क्या गया, बी डी ओ एफ, बी डी ओ एफ, ये वाला मैं यहाँ पे कलर हरा चेंज कर लेता हूँ, हरा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो ये वाला इसका एरिया पूछा गया है। तो बताओ इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 और 2। अब बताओ मान लेता हूँ कि एक ट्रायंगल, क्योंकि सारे के सारे ट्रायंगल इक्वल हैं, तो एक इसका 1 यूनिट मार लूँ तो ये पूरा का पूरा क्या निकालना है हमें, 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें निकालना क्या, इसका एरिया। और इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो एक 2 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 इंटू 15 यानी क्या हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा ये। इसमें बस इतना ही याद रखना कि अगर कोई भी मीडियन, तीनों मीडियन से लाइन ड्रॉ करोगे, जब तीनों मीडियन को मिलाओगे तो उससे 6 इक्वल ट्रायंगल बनेंगे। अगर बताओ एक ट्रायंगल की वैल्यू 15 है तो इस तरह से इसका निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, तो इसमें 2 ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिटरी मेथड लगा दो, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी, द ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इंटरसेक्ट एट ए बी एंड ए सी at the point D and E respectively. If the area of triangle AB is 36 centimeter square, then area of ACD is। देखो सिंपल है क्वेश्चन, कहा गया कोई एक ABC ट्रायंगल है। लो हमने ABC एक ट्रायंगल बना लिया, A है, ये B है और ये C है। अब देखो ध्यान से, A B C है, कहा गया D और E पॉइंट है, इस पे D है और इस पे पॉइंट E है, ओके, रिस्पेक्टिवली A B C पे। अब क्या कहा जा रहा है, इफ द एरिया ऑफ ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई, ए बी और ई, ये वाला एरिया, यानी मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर दूं काला से ताकि आपको समझ में आए, ये वाला एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है, ट्रायंगल ए बी ई का एरिया दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे निकालना क्या है, ए सी डी का एरिया। ए, देखो मैं हरा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखेगा, ए सी और डी, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी का एरिया निकालना है। अब देखो यार, अगर मैं, देखो ध्यान से, ये तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। क्यों, क्योंकि सिमिलरिटी से दिख रहा है। कैसे, देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC ना, यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि DE पैरेलल है किसके, BC के। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करूं, वो सिमिलर होगा छोटे वाले ट्रायंगल की इसकी। अब लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का सिमिलर होगा, तो एक मैं निकाल सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखो ये वाला, मैं इसकी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ये वाला, क्योंकि इसमें हाइट, इसमें जो ये वाला पोर्शन है DE सेम है, और मैं इसमें की बात करूँ, देखो ये वाले ट्रायंगल की मैंने बात किया, इसमें भी DE कॉमन है, और ये वाला ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें भी DE कॉमन है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सिमिलरिटी से, क्योंकि देखो ये वाला सिमिलर, सेम सिमिलर है उसके, तो ये भी क्या रखेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन प्रूफ करना है तो प्रूफ भी मैं करा देता हूं यार। देखो प्रूफ कैसे करा दूं, लेकिन हमें ये तो नहीं निकालना है ना, हाँ हमें ये नहीं निकालना है। देखो 36 करने के लिए देखो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से, मैं अब आ रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस वाले की बात कर रहा हूँ। ये वाला यानी BDE इक्वल होगा एरिया, इसका एरिया किसके, ये वाले के एरिया के बराबर होगा, यानी एरिया किसके बराबर होगा, BEC के, क्योंकि ये पूरे के पूरे देख रहे हो ये इस तरह से, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो ये कॉमन बीच में है, तो यहाँ से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा। अब देखो दोनों साइड में एक चीज जोड़ ले रहा हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन ये जोड़ ले रहा हूँ, यानी एरिया मैं अपने आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC यहाँ भी जोड़ दिया और यहाँ भी अपने आप मैंने जोड़ दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन मैंने जोड़ दिया ADE। अब देखो ध्यान से,
अब यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, देखो ध्यान से, हमारे पास ये था ए बी सी, हमारे पास ये डी ई है, और उसके बाद क्या था, हमने इसका दिया गया था कि ए डी और ई, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल का दिया गया है 36, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए सी और डी निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ट्रायंगल ए बी सी इसको जोड़ोगे और ट्रायंगल ये वाला जोड़ोगे तो पूरा का पूरा ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा ये, यानी ये क्या बन गया, ए बी ई, इन दोनों को जोड़ने से क्या बना, इसका एरिया निकल जाएगा, दोनों को जोड़ने से बना। उधर से ही देखो ए डी ई ए और बी ई सी ए, यानी ए डी ई और बी ई सी जोड़ोगे, सॉरी ये वाला ना, सी डी, अरे बी नहीं होगा, डी ई सी यार, डी ई सी ये वाला, तो बताओ ये पूरा का पूरा ये मिल जाएगा, यानी हमें फिर क्या मिल जाएगा, ए डी सी ये एरिया। तो बताओ अगर इसका 36 है तो ये इसके बराबर है, ये भी 36 होगा, यानी प्रूफ कर लो। ये डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्टली ये इतना हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरिटी से भी आप देख सकते हो, देख के ही पता चल रहा है कि इक्वल होगा। कैसे, देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्योंकि ये दोनों लाइन फिक्स है ना, डी और ई क्या है, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और हमसे कहा गया था कि देखो, हमसे क्या दिया गया था कि ये वाला यहाँ से ये क्या है, इसकी दिया गया 36, और हमसे पूछा गया ये वाला, तो देखो उसी के सिमिलर ये भी तो है, तो ये भी क्या होगा 36। क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ जा रहा है, हाइट अगर कॉमन है और ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखने में पूरा का पूरा है, तो डायरेक्टली मैं ऐसे क्वेश्चन को बोल देता हूँ कि 36 होगा। प्रूफ भी करा दिया, कैसे होगा। एक और तरीका है इसको सिमिलरिटी से प्रूफ करने का, लेकिन उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है 3 मेथड जानने की। जब ज्योमेट्री आपको पूरे पढ़े होंगे तो वो मैं भी मेथड करा देता ज्योमेट्री, कि ये ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई इतना, और फिर लेकर के प्रूफ कर देता कि ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल का क्या होगा, इक्वल होंगे। तो इसका एरिया अगर 36 है तो इसका एरिया भी 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाओ। 97 में देखो क्या दिया गया है। 97 में दिया गया है, द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 एंड 22 रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। ओहो, देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में जानते हो, मान लो ये साइड और ये साइड सेम है, तो देखो ध्यान से, अगर ये 15 है, देखो मान लो मैं इसको मान रहा हूँ 15, तो ये भी 15 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 22। लेकिन ये भी तो केस बन सकता है ना, दूसरा केस भी तो बन सकता है, ए बी सी, कि इसको मैं 22 ले लूँ तो ये भी 22 होगा और ये वाला थर्ड साइड 15 हो। तो दोनों केस में पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर होता क्या, पेरीमीटर होता है पूरा का पूरा साइड का सम, यानी आउटर साइड का पूरा बाउंड्री, यानी 15 + 15 + 22, 15 + 15 + 22 कितना हो गया, 15 15 30, 30 और 20 50 2 52। यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 22 22 44, 44 + 15 44 10 54, 54 और 5 59, यानी या तो पेरीमीटर 52 हो सकता है आइदर, या हो सकता है 59। 52 और 59 दोनों में से कोई हो सकता है, आइदर 52, या तो 52 होगा या तो 59, दोनों में से कोई हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। देखो 98 क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द व्हील ऑफ मोटर कार मेक इतना रिवोल्यूशन मूविंग इतना मीटर, द डायमीटर ऑफ ए व्हील। देखो ध्यान से, कोई भी एक व्हील है, चक्का है, अगर वो 1000 चक्कर लगाता है, 1000 रिवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 440 मीटर। तो एक रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर लगाएगा तो 440/1000 मीटर, 10 से 10 यानी 44/100 मीटर। अब बताओ एक चक्कर का मतलब क्या है, कि यहाँ से गया और यहाँ से एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में क्या होता है, सर्कमफेरेंस मूव करेगा अपने, यानी सर्किल अपने सर्कमफेरेंस पूरा का पूरा एक चक्कर मारेगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr। 2πr की वैल्यू इतनी है। हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया डायमीटर क्या हुआ। डायमीटर होता क्या है, डायमीटर होता है 2r, यानी इस यहाँ से 2 पकड़ो, यहाँ से 2r को अलग कर लो, इंटू पाई इज इक्वल टू 44/100। पाई की वैल्यू मैं रख दूँ 22/7, 2r की वैल्यू क्या हो गई डायमीटर, d इंटू 22/7 इज इक्वल टू 44/100,
22 से इसको 2 बार में काटो तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 2 14/100। 14/100 का मतलब 0.14। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 99। देखो भाई 99 क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया गया? 3 सर्किल ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर इच आर बाउंडेड टुगेदर बाय ए रबर बैंड एंड शोन इन फिगर। देखो जब भी ऐसा फिगर रहे ना, हमें निकालना क्या है? इस रबर बैंड की क्या निकालनी है? लेंथ की रबर बैंड की क्या होगी? देखो क्या कहा जा रहा है, द लेंथ ऑफ ए रबर बैंड। रबर बैंड कौन सा है? देखो ध्यान से, यहाँ से एक 3 सर्किल हैं, इस तरह से 3 सर्किल हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है 3 सर्किल हैं। इसको रबड़ से इस तरह से स्ट्रेच बांधा गया है, इस तरह से, ठीक है, यहां से इस तरह से स्ट्रेच बांधा गया, इस तरह से सिचुएशन है, ठीक है। तो पूछा गया इस जो ये रबड़ बैंड है इसकी क्या बोला गया है? लेंथ क्या होगा? तो लेंथ डायरेक्टली देखो मैं कैसे बता रहा हूं, इसका रिजल्ट है और प्रूफ, रिजल्ट भी होता है और इसका प्रूफ भी है, ठीक है, दोनों मैं बता देता हूँ, प्रूफ भी बता देता हूँ बट रिजल्ट भी बता देता हूँ। देखो ध्यान से, अगर 3 सर्किल है तो 3 × d + 2πr लिख देना। 3d क्या है? वेयर d इज द डायमीटर। कैसे याद रखोगे? 2πr आप जानते हो ना, कोई भी एक सर्किल का लेंथ कितना होता है? सरकमफेरेंस से मूव करेगा तो 2πr, यानी पूरा का पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 2πr, और 3 सर्किल हैं तो 3d लिख देना, ठीक है। इस तरह से अगर तो आंसर पहले आ जाओ आंसर पे, ये डायरेक्ट रिजल्ट है इसका। आंसर कैसे होगा? 3 × डायमीटर कितना दिया गया है? 10 + 2 × पाई की वैल्यू 22 की वैल्यू पाई ही रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन में आपके क्या है? पाई है, तो पाई रहने दो, इंटू आर। डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का आधा 10/2 यानी कि 5। चलो 30 + 10 पाई, 30 + 10 पाई, कौन सा आंसर मैच कर गया ये? लेकिन अब बात आते हैं अब प्रूफ करने के ऊपर कि ये कैसे आया है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो प्रूफ कैसे करते हैं। ये सर्किल है, दूसरा सर्किल है एंड तीसरा सर्किल है। ध्यान से देखिए, इन तीनों को रबड़ से बांधना है। देखो ध्यान से, हमने रबड़ से इस तरह से बांधना है। हमें रबड़ बैंड की लंबाई निकालनी। अब यहां से देखो ध्यान से, अब कैसे निकालते हैं वो भी चीज मैं बता देता हूं। कोई भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा, कोई भी आप प्रूफ आसानी से कर सकते हो। इस सर्किल का सेंटर ये, इस सर्किल का सेंटर ये। ध्यान से देखो, आप जानते हो कोई भी एक सर्किल है, अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ है तो सेंटर से टेंजेंट पे मिलाने वाली लाइन 90 डिग्री होती है। यानी अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये क्या होगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये रेडियस है r। यहाँ से देखो, ये भी क्या है? r है, ये भी क्या है? r है, और यहाँ से अगर मैं इस पे मिलाऊं, ध्यान से देखो, तो ये भी क्या हो जाएगा? r, क्योंकि रेडियस है, और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, तो आपको ये क्या पता चला? ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाँ यहां से देखो, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों फिक्स है। यहां से ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, एक रेक्टेंगल बनेगा। देखो मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, ये r है, ये r है, ये 2r है, ये 2r है, यानी ये वाला लेंथ कितना हो गया? 2r। उसी तरह से देखो ध्यान से, उसी तरह से अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं, देखो इसको यहां से मिलाऊं तो ये वाला रेडियस r, ये वाला यहां से सेंटर r, और इसको मिलाऊं तो ये वाला जो है ये भी क्या होगा? 2r होगा, क्योंकि ये 2r है तो ये भी 2r है। और उसी तरह से देखो, इसको मिलाऊं, इसको मिलाऊं और इसको मिलाऊं तो ये r 2r, तो ये वाला भी लेंथ 2r। तो देखो 3 लेंथ तो मिल गया हमें। 3 लेंथ कौन कौन सा? एक ये वाला लेंथ 2r, ये वाला लेंथ 2r, और ये वाला लेंथ 2r। तो बताओ, हमारे पूरे रबड़ बैंड की लंबाई निकालनी है ना, तो 2r + 2r + 2r मिल गया। अब हमें कौन सी लेंथ निकालनी है? अब देखो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अब हमें ये वाला लेंथ निकालना है, अभी भी बाकी है ये वाला रबड़ की लंबाई, ये वाला निकालना बाकी है, और हमें ये वाला निकालना बाकी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हमें इसका ये मिल जाए कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है, ये भी क्या है? 90 डिग्री है, ये भी क्या है? 90 डिग्री है। अब देखो ध्यान से, ये भी 90 है, 180 हो गया। लेकिन अब देखो ध्यान से, ये वाला देखो, ये 2r, ये 2r, ये 2r, मैं बाहर निकाल रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल को,
ये 2r, ये 2r और ये 2r इक्विलेटरल है, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अगर बताओ ये 60 है, ये दोनों 90 है, तो ये वाला 90 है, ये वाला 90, तो एक यहाँ से एक पॉइंट पे जितनी भी लाइन होती है वो 360 होती है, तो 90 ये 180, तो 60, तो यहाँ पे क्या बचा 120, यानी ये वाला ट्रेंग ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। अब ध्यान से देखो, हम इस वाले की बात कर रहे हैं, इसकी हमें लेंथ निकालनी है। मैं इस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ, हमें ये वाला लेंथ निकालना है, हमें ये वाला लेंथ निकालना है ना। इसके बीच का एंगल पता चल गया 120, और ऐसे कितने हैं 3। मैंने बताया था ना, ऐसे केस में एरिया देखो, एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो थीटा बाई 360 तो होगा, सरकमफेरेंस होता क्या है, एरिया होते तो पाई आर स्क्वायर कर देते हो, सरकमफेरेंस होता है तो 2 पाई आर कर देते हो, बस इतना ही फर्क है। तो देखा ध्यान से देखो, 120 ये ऐसे 3 हैं, तो 120 इंटू 3 360, यानी कंप्लीट इसका और इसका मैंने एक साथ निकाल दिया, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। तो चलो कितना हो जाएगा 360 अपॉन 360, यानी कैंसिल, यानी कितना हो गया 2 पाई आर, यानी ये हो गया, ये इसका मिला करके लेंथ कितना हो गया, यानी लेंथ कितना हो गया पूरा का पूरा, ये रबर बैंड जो है ये, इसका लेंथ कितना हो गया 2r 6r प्लस 2 पाई आर। अब देखो आप जानते हो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, यानी इसमें से अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो 3r प्लस 2r कॉमन कर लूँ तो कितना बचा 3 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ कितना हो जाएगा 2r को मैं लिख सकता हूँ d 3d प्लस 2 पाई आर। तो यही पूछा था ना, लेंथ मैंने डायरेक्टली बताया था कि 3d प्लस 2 पाई आर रिजल्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से प्रूफ है। देखो मैंने कैसे याद रखोगे इसको, 3 सर्किल है तो लेंथ कितना हो जाएगा 3 इंटू डी प्लस, और ट्रेंगल फॉर्म में इस तरह से बना होगा, इस तरह से बना होगा तब, और क्या लगा देना 2 पाई आर। अब देखो इसी पे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, देखो इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, यानी कि 1 मिनट, इस तरह से डायग्राम दे दिया जाए। मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, और कहा जाए कि इसकी रबर बैंड की लंबाई ज्ञात करो, इस तरह से रबर बैंड की लंबाई ज्ञात करना है, इस तरह से ये सारे टच करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो अब बताओ इसका रिजल्ट कैसे निकालोगे, कितने सर्किल हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6d प्लस 2 पाई आर। डी क्या है डायमीटर, बस याद रखना। ठीक है, ये दोनों का रिजल्ट आपको याद हो जाएगा, अब कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्टली प्रूफ भी मैं करा दिया हूँ, उसी तरह से इसका भी प्रूफ कर सकते हो। कुछ नहीं है, यहाँ से सेंटर से मिलाओगे इसको इस तरह से यहाँ तक मिलाओगे, फिर उसी तरह से यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे और यहाँ से यहाँ तक, तो उससे ये तीनों निकल जाएंगे, फिर इसका और इसका वही सेम मेथड जो मैंने बताया था सरकमफेरेंस निकालने के लिए, बस प्रूफ कर लोगे। ठीक है, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आप डायरेक्टली रिजल्ट भी याद कर सकते हो। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, द साइड BC ट्राइसेक्ट D एंड E, द लेंथ ऑफ AD इज। देखो यार, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये क्या है C है। अब आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड, ये वाला साइड कितना है 10, ये वाला भी साइड कितना होगा 10, ये वाला भी साइड कितना होगा 10। ओके, कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से तो BC ट्राइसेक्ट D एट E, D और E की बात करें, ये D है और ये E है, ट्राइसेक्ट हुआ 3 पार्ट में, यानी इस तरह से इसको मिलाओ और इस तरह से इसको मिलाओ, यानी अगर टोटल 10 है तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा 10/3, ये वाला लेंथ भी क्या होगा 10/3 और ये वाला लेंथ भी क्या होगा 10/3, क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है भाई, लेंथ ऑफ AD। इस AD की लेंथ निकालनी है। देखो अब मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं क्या किया, इस पॉइंट से मैंने एक क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर दिया। हमने एक यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ F, इस पॉइंट को F। तो आप एक चीज़ याद रखना, वैसे भी ज्योमेट्री में सारे लोग पढ़े हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे तो यही लाइन होती है मीडियन, यही लाइन होती है एल्टीट्यूड, यही लाइन होती है, ठीक है,
एंगल बाइसेक्टर, सारा कुछ इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ही लाइन होती है। तो अगर बताओ ये पूरा का पूरा 10 है तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 5 होगा और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या होगा 5 होगा, यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लें, देखो यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन 5 और यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन 5। अब मैं आ रहा हूँ इस ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की। देखो मैं बाहर निकाल रहा हूँ उस ट्रायंगल को, ये पॉइंट है F, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है A, और ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री हमने परपेंडिकुलर लेंथ लिया। अब देखो ध्यान से DF, अगर मैं DF की बात करूं, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है भाई 5, और ये यहाँ से यहाँ तक है कितना लेंथ 10/3, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा 5 में से 10/3 माइनस कर दो। ओके, कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ की बात तो हो गया। और क्या करें, हाँ अब देखो ध्यान से, अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई 5 है। देखो अब मैं इस एक बड़े ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूँ, ये है F, ये है A और ये वाला B, इस वाले ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूँ, इस वाले, ये B, इसमें ये 90 डिग्री है, ये कितना है 10 और ये आधा में बांट दिया था 5, तो AF निकल जाएगा। AF क्या हो जाएगा अंडर रूट राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम से 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी √75, यानी ये वाला लेंथ कितना है √75। तो हमें निकालना है यही तो AD निकालना है। AD क्या होगा इस केस में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर √75 का स्क्वायर यानी 75 प्लस इसका स्क्वायर, यानी मैं इसको कर दूं 15 माइनस एलसीएम ले लूं तो 15 माइनस 10 5/3 का होल स्क्वायर यानी 25/9। चलो सोल्व कर लो, AD क्या हो जाएगा अंडर रूट 75 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे 630, 9 7 70 से मल्टीप्लाई किया 9 5 45, यानी कितना हो जाएगा 675 प्लस 25/9। चलो AD कितना हो गया अंडर रूट 700/9, यहाँ से लिख सकता हूँ ना अंडर रूट 7 इंटू 100/9। 100 से बाहर निकला 10, √7 तो ऐसे ही रहने दो, 9 से बाहर निकला 3, यानी 10√7/3 आंसर हो जाएगा AD की लेंथ 10√7/3। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि आपको इस सेशन से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।